शहर में बड़ी मुश्किल से लड़ के झगड़ के सरकार महानगर पालिका अपनी जवाबदारी में हमेशा फेल होती है। चलो ठीक है, पूरे भिवंडी में सीसीटीवी के नाम पे, ईगल कंपनी की पाइपलाइन के नाम पे और गैस पाइपलाइन के नाम पे पूरे एक साथ सारे रोड खोद दिए। जिनको भिवंडी शहर से थाना और मुंबई जाना होता है वो लोग मेट्रो में बैठ के जाते हैं। ये मैं आपको कहना चाहूँगा, ये सरकार जी ने डेडलाइन रखी है दिसंबर 2025 में ये निर्णय हो जाएगा कि अंडरग्राउंड जाएगी कि ओवरहेड जाएगी। इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपए में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी जिंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। देखिए, भिवंडी की पूरी आवाम और हम आमदार भी बहुत नाराज भी है और गुस्से में भी है, क्योंकि भिवंडी शहर में बड़ी मुश्किल से लड़ के झगड़ के सरकार के माध्यम से सारे रोड बने और रोड पे हमको फक्र है कि इतने सालों बाद हमको कम से कम चलने लायक, गाड़ी चलाने लायक रोड मिले। ये महानगर पालिका की जवाबदारी थी। महानगर पालिका अपनी जवाबदारी में हमेशा फेल होती है। चलो ठीक है, रोड सरकार ने बनाए, सुपरविजन हमने किया, कोई कोऑपरेशन इनसे नहीं मिला। उसके बाद अब पूरे भिवंडी में सीसीटीवी के नाम पे, ईगल कंपनी की पाइपलाइन के नाम पे और गैस पाइपलाइन के नाम पे पूरे एक साथ सारे रोड खोद दिए। ऐसा भी नहीं कि ये रोड खोदा, यहाँ पे ट्रैफिक इफेक्ट हुई तो दूसरा रोड बाद में लिया। ये रोड सारे खोदे गए। आवाम से मुझे इतने सारे वीडियोस आए, ये सारे वीडियोस सिटी इंजीनियर को और अभी नए आयुक्त साहब को मैंने दिए हैं। मेरा सवाल कॉरपोरेशन से ये है कि जो रोड बड़ी मेहनत से और भिवंडी की आवाम की, लोक प्रतिनिधियों की मेहनत से बने हैं, पूरी जवाबदारी ये कॉरपोरेशन की रहेगी कि जैसे थे रोड वैसे के वैसे आप बना के दोगे। कमिश्नर साहब नए हैं, फिर भी मैंने उनको डिटेल में पूछा है कि पहली बात ये कि खड्डा तो कर दिया आपने, क्या जिसने खड्डा किया वो एजेंसी उस खड्डे को भरेगी या कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर भरेंगे? ये भिवंडी शहर जानता है कि भिवंडी के कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर कैसे हैं और कौन है। हमें विश्वास नहीं है। जैसे न्यू आयुक्त आएंगे, मैं इस विषय पे सबसे पहले डीसीपी साहब और आयुक्त साहब की मीटिंग कराऊंगा कि आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके, हमको सीसीटीवी की भी जरूरत है, हमको पाइपलाइन की भी जरूरत है, हमको गैस लाइन की भी जरूरत है। सवाल दो है कि जब आप काम करिए तो लोगों को दिक्कत कम से कम हो। सवाल दूसरा ये कि आपके आपस में कोऑर्डिनेशन हो। सवाल तीसरा ये है कि जैसे रोड थे वैसे के वैसे आप इसको रीइंस्टेट करके भिवंडी शहर को दे। ये गवाही महानगर पालिका को और जो काम कर रहे हैं उन सबको देनी होगी। भिवंडी शहर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का बोलना यह है कि जो मेट्रो है वो सिर्फ अंजूर फाटक धामनगर नाके तक ही रहेगी। इसमें क्या सच्चाई है? मैं आप सबको मेट्रो 5 की अपडेट देना चाहूँगा और मुझे इस बात की खुशी है कि मेट्रो 5 का काम जो पिछली बार मैंने असेंबली में आवाज़ उठाई थी और सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था कि मैं इसको जल्द गति पे लाऊंगा, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। जैसी असेंबली खत्म हुई उन्होंने रिव्यू मीटिंग ली। मेट्रो 5 का जो फेज़ 1 है, जो अंजूर फाटिया तक आता है, दामनकर नाके तक आता है, वो दामनकर नाके तक का जो सिविल काम है वो 94% हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि इतना सिविल का काम यानी जो कच्चा काम है वो हो गया, लेकिन इन्होंने जो जिसको सिस्टम बोलते हैं यानी जो पटरी है, इलेक्ट्रिकल है, वो काम का टेंडर ही नहीं किया था। इमीडिएटली सीएम साहब ने सब काम को फास्ट फॉरवर्ड किया और मुझे कल ही मैंने मेट्रो 5 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की थी, तो उसका फाइनेंशियल पैकेज खुला है और ये आने वाले हफ्ते में उसको वर्क ऑर्डर मिल जाएगा, सिस्टम का काम चालू होगा। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेडलाइन रखी है दिसंबर 2025 और दिसंबर 2025 की उनकी डेडलाइन है। मैं समझता हूँ 1 महीना 2 महीना इधर उधर, लेकिन 26 में हमारे नौजवान बच्चे जो काम करते हैं, जिनको भिवंडी शहर से थाना और मुंबई जाना होता है, इंशाल्लाह वो लोग ऊपर वाला
हम सबको की मदद करे, वो लोग मेट्रो में बैठ के जाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहूँगा, ये सरकार ने ऑफिशियली ब्रीफिंग मुझे दी है। यानी कि जो अब दूसरा पार्ट ये है कि फेज 2। अब फेज 2 का ऐसा है कि फेज 2 में सब लोगों की एक राय थी कि वो अंडरग्राउंड होना चाहिए। जब सन्माननीय एकनाथ शिंदे चीफ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम अंडरग्राउंड करेंगे। लेकिन जो पिछली बार मुझे ब्रीफिंग दी गई, उनका कहना है कि जो राफ्ट होता है, यानी कि जब मेट्रो अंदर जाती है और बाहर निकलती है, वो राफ्ट ही बहुत बड़ा रहता है। और वहाँ वो राफ्ट मुमकिन कहाँ होता है, जहाँ पे 10, 15, 20 किलोमीटर की लंबाई होती है। ये लंबाई कम है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा था कि ये हमारा काम नहीं है, ये टेक्निकल लोगों का काम है। टेक्निकल लोग 15 दिन के अंदर निर्णय दें। मुझे कल ही बताया गया कि आने वाले हफ्ते में ये निर्णय हो जाएगा कि अंडरग्राउंड जाएगी कि ओवरहेड जाएगी। इसमें कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप पॉलिटिकल रीजनों की वजह से ऐसे लोक प्रतिनिधि हमारे पहले थे कि जिन्होंने खुद के ही शहर की मेट्रो डिले करा दी, बार बार इसमें इंटरफेयर करके। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि कोई भी लोक प्रतिनिधि हो, कोई भी हो, प्योर टेक्निकल डिसीजन है। ये टेक्निकल डिसीजन टेक्निकल टीम लेगी। आने वाले 10 दिन के अंदर खुद सरकार जो है ये बात जाहिर करेगी कि अंडरग्राउंड जाएगी कि ओवरहेड जाएगी। और मैंने जिस तरह से मैं 5 साल फॉलोअप कर रहा हूँ, अब और भी अग्रेसिवली कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अक्टूबर से फेज 2 का भी काम चालू हो जाए। बारिश के बाद टेंडर वेंडर जो इनको करना है, जो अलाइनमेंट करना है, जो कुछ टेक्निकल टीम का काम है, ये सारे काम खत्म हो जाए। और आने वाले दिन में हमें हमारा फेज 1 फेज 2 दोनों हो जाए, और हमारे बच्चे, हमारे लोग जो मेन मुंबई और थाने से कनेक्ट होना चाहते हैं, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, वो मेट्रो का इस्तेमाल